क्या आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या इस कनेक्शन में अभी भी कुछ होप है? अगर आप ये जानना चाहते हैं, ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक रीडिंग आपके फॉर यू पेज में आ गया उसका मतलब ये नहीं वो आपके है। तो सुनने के बाद हर एक डिटेल्स अगर आपके साथ रेजोनेट करे और अगर आपको लगे कि हाँ ये कहानी कुछ सुना सुना हुआ लग रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है, नहीं तो नहीं है। चलो देखते हैं। अपना बाबू सोना, जादू टोना जो भी है उसके बारे में सोचो। एक्स बाबू सोना, ठीक है। और एक बात समझ लो, मैं रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती। अगर आपको सुन के लगे कि ये बहुत नेगेटिव रीडिंग है तो यू कैन जस्ट स्क्रॉल, क्योंकि मैं सिर्फ वही रीडिंग करती हूँ जो मेरे कार्ड्स मुझे दिखाते हैं। ठीक है, अगर कार्ड में दिखा रहे हैं कि ये गैप है इस पानी में, तो मैं आपको वही बोलने वाली हूँ। अगर लग रहा है कि भैंस पानी में तैर के आ जाएगा, तो मैं वही बोलने वाली हूँ। ओके, ओके। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़। अच्छा, पहले सुनो, मुझे ये जो लग रहा है, ये कनेक्शन जैसे आप दोनों का, अगर मैं कुछ डिटेल्स आपको बता रही हूँ, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपको सुनकर लगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप दोनों का शायद शादी हो जाएगा या आप दोनों साथ साथ में मूव ऑन कर जाओगे, मतलब मूव इन कर जाओगे, मूव ऑन एनीवेज, वो सब कुछ हो गया था। तो बिल्कुल ही बहुत ही पक्का हुआ रिलेशनशिप, बहुत पक्का। मेरा हिंदी खराब है, ठीक है, संभाल लेना, सब समझ ले जाना मैं क्या बोलने का कोशिश कर रही हूँ। टूटा फूटा मेरा जो भी हिंदी है सब। एनीवेज, पॉइंट ये है कि शादी होने तक बात चल चुका था। ऐसा टाइप का सिचुएशन है कि शादी हो जाएगा, दोनों साथ में रहोगे, घर वाले को पता चल गया, और नहीं तो आप दोनों का ये हो सकता है, ये नंबर 1, और नहीं तो ये हो सकता है कि आप दोनों ही शादीशुदा हो, नहीं तो आपके एक शादीशुदा हो, उसके वजह से आप दोनों में साथ में नहीं रह सकते आप कभी भी। लेकिन आपका कनेक्शन ऐसा, आप दोनों ने मतलब अपने दोनों से प्रॉमिस किया था कि जैसा भी हो हम दोनों अलग से रह के भी हम लोग साथ में रहेंगे। क्योंकि जो कनेक्शन का जो मैसेज आ रहा है ना, ये कनेक्शन बिल्कुल सोलमेट जैसा एनर्जी है। मतलब आप दोनों जब भी आप दोनों मिले थे ना, आपको लगा था कि इट्स लाइक हेवन ऑन अर्थ कनेक्शन, हेवन ऑन अर्थ कनेक्शन। मतलब इंस्टेंट स्पार्क, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे इस इंसान को मैंने जैसे लगा था कि इसको मैं कितने सालों से जानती हूँ इसको, ऐसा टाइप का रिलेशनशिप है। एंड बहुत ही प्यार था दोनों में। ये ऐसा नहीं है कि जो पर्सन आप, अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन बहुत ही टॉक्सिक, सड़ा हुआ इंसान गिरा हुआ इंसान है, वो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग उसके लिए है जो एक बहुत ही इमैच्योर, बचपना जैसे इसका माइंड है। बेसिकली ये थोड़ा फ्लर्टी भी है, थोड़ा बचपना है इसके अंदर, बहुत ही बंधन की। आपका जो भी एक्स है वो सच के बच के रहना बहुत पसंद करता है या करती है, जो भी है। ऑनलाइन जाके बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करता है, जेंडर वेंडर फिक्स कर लेना, तो जो भी है। तो इस काइंड ऑफ अ थिंग, समबडी वेरी लाइट हार्टेड, बचपना बहुत सारा है उसका, तो इस टाइप का रिश्ता है। लेकिन कनेक्शन में ना, अगर आप दोनों का वैसा लगता है कि कंप्लीट ब्रेकअप हो गया है, फिर भी अब यू विल ऑलवेज फील कि वो मेरे से बात नहीं करे, कल आके मेरे से अगर बात करे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग मतलब कुछ हुआ ही नहीं, इन बिटवीन कुछ हुआ ही नहीं हम दोनों का, ऐसा टाइप का कनेक्शन है आपके साथ। इसका बहुत बार ऐसा टाइप का ब्रेकअप हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। तो हर एक बार वो आके मैसेज करेगा या आप आके उसको मैसेज करोगे, फिर से कनेक्शन बिल्कुल नॉर्मल जैसा हो जाता है। ये है इस कनेक्शन का हिस्ट्री जो मेरे दिख रहा है मुझे। तो जो लग रहा था, थिंग्स वेर गोइंग वेरी गुड, बहुत ही लॉयल्टी है इधर पे, दोनों के बीच बहुत लॉयल्टी है, बहुत ही लॉयल हो, जिसी तरह से जैसे भी हो लॉयल हो। एक बच्चा कैन बी सिग्निफिकेंट, अगर बच्चा आपका है उसका है, नहीं तो कोई फैमिली का बच्चा है जिसके बारे में आप अभी थोड़ा सोच रहे हो, नहीं तो वो थोड़ा सोच रहा है। हो सकता है ना फैमिली कोई बच्चे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, यानी बच्चे का कुछ अच्छा ही हो रहा है, आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू फैमिली चाइल्ड कैन बी सिग्निफिकेंट। तो आप दोनों में जो हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, समझो कि मॉर्निंग तक सब कुछ ठीक रहा था, शाम को एक छोटी बात पे झगड़ा हो गया और ब्रेकअप हो गया, इस टाइप का सब कुछ ठीक चल रहा था, सडनली एक ब्रेकअप हुआ। ये ब्रेकअप ऐसे हुआ है आपको लगता है कि इसके बाद हम दोनों कभी बात नहीं करेंगे, इट्स डन एंड डस्टेड। और काफ़ी टाइम भी बीत चुका है ये इस ब्रेकअप का,
काफ़ी टाइम से ये ब्रेकअप होके रखा है। अगर आपका कल ब्रेकअप हुआ, परसों ब्रेकअप हुआ, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। काफ़ी टाइम तक ये ब्रेकअप होके रखा है। तो अगर ये रीडिंग आपको अब तक रेजोनेट कर रहा है तो आई वुड से ये रिश्ता फिर से बहुत चांसेस है, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ, कोई गॉड नहीं हूँ। मैं आपको यही बोल सकती हूँ, दिस अ हाई चांस ऑफ दिस रिलेशनशिप का रिकॉन्सिलिएशन होना। ये खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप सुनो, इस रिश्ते में परमानेंट रिकॉन्सिलिएशन अगर चाहते हो तो बहुत सारे चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो आप दोनों में परमानेंट रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो सकता। बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। एक तो कार्मिक लेसन, आप दोनों का बहुत ज़्यादा कार्मा है। ये जो कनेक्शन का जो कार्ड दिख रहा है ना, ये जो कार्ड निकल के आया है, दिस कार्ड 10 ऑफ शॉर्ट्स, एक के बाद एक आप दोनों में प्रॉब्लम हो रहा है। और जो एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ इससे, देखो टैरो रीडर जैसे मैं हूँ, मैं सब कुछ कार्ड के थ्रू नहीं रीड करती हूँ, मैं अपना इंट्यूशन से भी रीड करती हूँ। तो मैं जो लोगों का जो मुझे चैनल हो रहा है एनर्जी, उनका जो इंट्यूशन मुझे हो रहा है, आप दोनों के अंदर, दोनों के बीच आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एक कार्मिक लेसन आपको लर्न करना है, ठीक है। और इसका जो कार्मिक लेसन, देखो खारिक का एस ऑफ कप्स भी है इधर, तो दिस इज प्योर लव कनेक्शन, प्योर लव, लवर्स है, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। प्यार बहुत ज़्यादा है दोनों में, लेकिन आपका पर्सन का बहुत ही इमोशनल इमैच्योरिटी है। ये बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। आज थोड़ा आके आपको बहुत प्यार दिखाएगा, कल जाके भाग जाएगा। कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। ये आपको छोड़ के जाता है, लेकिन जाने के बाद उसको बहुत दुख होता है और फिर से वापस आ जाता है, नहीं तो आप वापस चले जाते हो। तो ये मसला बहुत टाइम से चल रहा है आप दोनों के बीच। ये इसका जो नेचर है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। अभी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है? अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल है, जैसे हम लोग, अटैचमेंट स्टाइल क्या है, देखो ये कोई साइकोलॉजिकल क्लास नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है टैरो रीडिंग देखने से भी। इसीलिए मैं ये बात करती रहती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है आप स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरे चैनल उन लोगों के लिए नहीं है जो देखो और बाबू आ रहा है। आपको अपना अपग्रेड अगर करना है दिमाग की सॉफ्टवेयर का, तो मेरे चैनल से जुड़े रहो, नहीं तो बाहर में जाओ। अच्छा, तो अटैचमेंट स्टाइल क्या है? जैसे हम लोग खुद सीखते हैं ना कैसे लोगों से बात करना सोसाइटी में, जैसे हमारे जैसे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं ना कैसे लोगों के साथ डील किया जाए, रिस्पेक्ट से बात करो, या कुछ भी जो आपको फैमिली में बड़ों के साथ कैसे बिहेव करोगे, बाहर वालों के साथ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। अटैचमेंट स्टाइल इज समथिंग हाउ यू कनेक्ट टू पीपल इन अ रोमांटिक लेवल और नॉट ऑलवेज रोमांटिक लेवल, लेकिन इधर पे लेट अस थिंक अबाउट दैट। रोमांटिक लेवल में आप कैसे किसी के साथ कनेक्ट करते हो, इसको हम अटैचमेंट स्टाइल बोल सकते हैं। जैसे अटैचमेंट स्टाइल सब रोमांटिक नहीं होता, सब मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ ही हो सकता है, लेकिन इधर पे वी आर फोकसिंग ऑन दैट। रोमांटिक स्टेट पे या कनेक्शन कैसे आप बिल्ड करते हो किसी के साथ, उसको हम अटैचमेंट स्टाइल में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। उसको नॉर्मली देयर आर 4 अटैचमेंट स्टाइल्स। 1 इज सिक्योर, ठीक है, दूसरा है एंशियस, एंड थर्ड में 2 आता है, उसको बोलते हैं डिसमिसिव अवॉइडेंट, एंड वो है फियरफुल अवॉइडेंट। अभी अवॉइडेंट लोग क्या करते हैं, सिक्योर लोग क्या है, ठीक है, कोई मेरे साथ अच्छा बिहेव करे, आई विल उसके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, कोई मुझे डिसरेस्पेक्ट करे, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, उससे हम दूर हो जाएंगे। वो रोमांटिक बोलो, अनरोमांटिक बोलो, कोई कुछ भी बोलो। और कुछ लोग होते हैं इनसिक्योर, ठीक है, इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जिनका होता है ना, एंशियस, वो उनका क्या होता है, कोई उसके साथ अगर है, मम्मी हो पापा हो जो भी हो, या रोमांटिक, जैसे हम रोमांटिक के बारे में बात करें, आपका पार्टनर अगर आपको लंबी टाइम तक मैसेज ना करे, वो किसी और के साथ बात करे, आपको एक एंग्जाइटी होने लगता है, क्या मुझे भूल गया, क्या मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करे, क्या उसको कोई और मिल गया, कहीं पे कोई फंक्शन में जाए, अच्छा उधर पे तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, वो मुझे देख के भूल जाएगा, नहीं तो लड़के होंगे वो मुझे भूल जाए। दिस इज जो हमेशा से एक डर रहता है कि अपने आप पर्सन को खो देना, इनको होता है उसका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। वो हमेशा से वैलिडेशन सीकिंग करते हैं, आप मुझे मैसेज करो, ये करो, वो करो, तो ये सब कुछ होता है। और एक होता है अवॉइडेंट। अवॉइडेंट लोग क्या होते हैं, 2 टाइप के अवॉइडेंट। डिसमिसिव अवॉइडेंट लोगों को ना क्या होता है, प्यार चाहिए होता है, वो लोग आपके साथ आके मैसेज चाहते हैं, आपके साथ प्यार दिखाए, प्यार में रहे, बॉन्ड में रहे, रिश्ते में रहे। लेकिन जब भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, उनको डरने लगने लगता है कि आप उसका इंडिपेंडेंस ले लोगे, आप उसको कंट्रोल करोगे, वो कुछ खुद के खुशी से नहीं कर पाएगा, आपका उसका रिश्ता आपको उसको सफोकेटिंग लगने लगता है, उसको फिर वो क्या करता है, कोई बहाना बना के भाग जाता है। अवॉइडेंट, डिसमिसिव। और फेयरफुल अवॉइडेंट जो होते हैं ना, वो ये एंशियस और इस डिसमिसिव अवॉइडेंट के बीच ऐसे ऐसे पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। जब आपके साथ कनेक्शन में आ जाता है, बहुत अच्छा प्यार करता है, बहुत कुछ करेगा, रिश्ते में रहेगा,
लेकिन जब आप बहुत क्लोज होने लगोगे, डिसमिसिव अवॉइडिंग की तरह उसको सफोकेशन होने शुरू हो जाता है। अरे मेरा कंट्रोल कर रही है, मुझे हर बात पे कंट्रोल करती है, भाग के जाओ। तो भाग के चला जाता है, वो भी बहाना बना के। और एक चीज़ भी उनके अंदर है, उनका बहुत ही इनसिक्योरिटी होते है खुद के बारे में। उनको लगता है मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम है, मैं कुछ ठीक से कर नहीं पाता ज़िंदगी में, तो वो मुझे, अगर कोई मुझे प्यार क्यों करेगा, मेरे तो कुछ अच्छे नहीं है, तो अगर तुम मेरे बहुत पास आ जाओगे, तुम ऐसे ही मुझे छोड़ दोगे। तो ये सब कुछ छोड़ के वो खुद को ही बहुत ही नेगेटिव सोचता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब भी वो किसी रिश्ते में चला जाता है, उसको वो डर लगने लगता है, तो वो बहुत आपको टेस्ट करता है कि आप कितने देर तक उसका नौटंकी ले सकते हो। वो बहुत आपको पुश करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा, आपको पुश अवे कर देगा। और वो चाहता है एवरी टाइम मैं आपको पुश अवे कर दूँ, आप मेरे पास वापस आके दिखाओ कि आप मुझे सच में प्यार करते हो। हर एक मोमेंट में उसको प्यार का टेस्ट देते रहो। लेकिन जब आप उसको छोड़ के चले जाते, जब वो आपको छोड़ के चला जाता है, नहीं तो आप ही उसका नौटंकी देख के भाग जाते हो, तब उसको फिर से एंग्शियस हो जाता है वो, और आपको फिर से सॉरी, मेरा एक कॉल आ गया था, तो इसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गई। हाँ, तो मैं जो बोल रही थी, एंग्शियस, फिर इन लोगों का क्या होता है ना, एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। जब भी ये आप लोगों को देखता है कि आप लोग वापस नहीं आ रहे हो, आपको जब भी वो ब्रेकअप कर गया, ब्रेकअप होने के बाद उसको एंग्जाइटी शुरू हो जाता है। सॉरी, मैं भूल गई मैं कहाँ पे रुक गई थी। एनीवेज, तो ब्रेकअप के बाद ये लोग चाहते हैं कि आप वापस आओ। अगर नहीं आते हो, तब ये लोग आपको एंग्जाइटी के आपको उनका एंग्जाइटी पैनिक अटैक हो जाता है। आपको देखते रहते हैं क्या कर रहे हो, कि कोई और आ गया आपकी ज़िंदगी में, ये सब कुछ। अगर आप लंबे टाइम तक नहीं आओगे, तो ये एक जगह पे जाके उनका सबर टूट जाता है और वो आपके पास आ जाता है वापस। तो मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ, टैरो रीडिंग के साथ इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि टैरो रीडिंग से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा अगर होने वाला है तो समझने से क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि ये एक फेयरफुल अवॉइडेंट है। तो आप अगर फेयरफुल अवॉइडेंट के बारे में जान जाओ, तो आप इसके साथ डील करना बहुत ईजी हो जाता है। और आप लेसन लर्न करते हो, तो आप फिर इसके पीछे नहीं भागते हो, तो आपका रिलेशनशिप में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगता है। तो आप अच्छी तरह से समझो, ये इंसान जैसे आपके साथ बहुत बार ऐसा किया है इसने, अभी जो आप नहीं आ रहे हो, इसके वजह से इसको इतना एंग्जाइटी हो रहा है, बहुत एंग्जाइटी हो रहा है, वो अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन ये शायद जाके ऑनलाइन जिंगल लड़ा करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे काम नहीं हो रहा है। ये आपको मिस कर रहा है, क्योंकि ये आपको सच में प्यार करता है। इधर पे जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, दिस कार्ड्स आर शोइंग मी दैट दे ट्रूली लव यू। दिस पर्सन आपको सच में प्यार करता है, ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है, सच में प्यार है। तो अभी इस इंफॉर्मेशन से टैरो रीडिंग में कि वो आपको मिस कर रहा है, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। पॉज बटन, इसलिए मैंने बोला बहुत टाइम तक। और एक न्यू बिगिनिंग भी इस कनेक्शन में होगा, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आपको लाना है। तो मैंने जो ये सारी कहानी आपको इसलिए सुनाई कि अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में परमानेंट रिकॉन्सिलिएशन हो, तो आपको करना क्या है। पहली बात तो आपको अपना समझा दिया मैंने कि फेयरफुल अवॉइडेंट के दिमाग में क्या चलता है, तब इसको आप अपने फायदे में कैसे लगा सकते हो। पहली बात तो ये है, अब जब भी आपके साथ ये ब्रेकअप करेगा, अगर ये रीडिंग आपके साथ है कि बार बार आपके साथ ब्रेकअप किया है और वापस आया है, तो आप सुनो, इसको चेस करना बिल्कुल ही बंद कर दो, बिल्कुल ही रोना धोना बंद कर दो, बिल्कुल ही समझ लो कि जितना आपको तकलीफ हो रहा है, इसको भी इतना ही तकलीफ हो रहा है। तो आपको करना क्या है, आपने उसके पीछे जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके पीछे जा रहे हो तो आप इसको ज़्यादा इनेबल कर रहे हो। वो बार बार से आपके साथ ऐसा ही करेगा। जो अवॉइडेंट, फेयरफुल अवॉइडेंट होते, अगर आप उसके पास वापस जाते हो तो आप उसको कोई हेल्प नहीं करते हो, उसका एंग्जाइटी और उसका अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल को आप बढ़ावा दे रहे हो, मतलब यू आर एनहांसिंग इट। तो आपको करना क्या है, उसको रोकना है। वो तभी जाके इस टाइप के अवॉइडेंट अपने आप को चेंज करते हैं जब उनको अल्टीमेट एक झटका मिलता है, शॉक मिलता है, उनको लगता है कि मैंने इसको खो ही दिया है, अगर मैंने अपनी गलती की वजह से इसको खोया है तो मुझे चेंज करना है। तब तक ये लोग चेंज नहीं होते। 111 ऑन द काउंटर। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल ही पैनिक नहीं करनी है, उसके पीछे नहीं जानी है, आपको जिंदगी पे फोकस करनी है और आगे बढ़नी है, और सोच ही लेना है कि ये रिश्ता खत्म हो गया। देखो, मैं कोई गेम प्ले करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ आगे बढ़ो और उसको समझा दो कि आई एम डन। क्योंकि कब तक आप ऐसे हॉट एंड कोल्ड एक बचपना रिश्ते के अंदर रहोगे, आप सोचोगे ये कभी चेंज होगा। अगर आप इसके बार बार उसको एक्सेप्ट कर लो विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, तो वो मान लेता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार ऐसा ही करूंगा, जिंदगी भर आपके साथ ये ऐसा ही करेगा। तो आपको करना है एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके। तो दो चीज हो सकता है, एक वो वापस आएगा और एक वो वापस कभी नहीं आएगा। अगर वो वापस आएगा तब आपको ये बात उसको बोलना है कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हो तो आपको ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर चेंज करनी है। कोई झगड़ा हो, कोई भी दिक्कत हो, आपको मेरे साथ बात करके इसको फिक्स करनी है। क्या आप ये कर सकते हो? अगर वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेट अस वर्क, कंटिन्यू द रिलेशनशिप। नहीं तो आप उसको बोलो थैंक यू सो मच, आई कैन नॉट बी इन दिस रिलेशनशिप। क्योंकि ये सारे रिलेशनशिप आपके दिमाग और बॉडी के साथ बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आपको
बहुत ही ज़्यादा तबीयत की प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से। जो मैं बोल रही थी, तो ये हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपके दिमाग, आपके बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जब आपके पास वो वापस आ जाता है तो आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन आ जाता है, डोपामिन। जब आपको फिर से पुल बैक करता है, एंग्जाइटी की वजह से आपकी कॉर्टिसोल वगैरह चले आते हैं, जो आपकी एंग्जाइटी जो रिलेटेड जो हार्मोन्स होते हैं, और वो कॉर्टिसोल आपकी बॉडी के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। एंड स्पेसिफिकली जब ये ऑन एंड ऑफ रहता है, हर एक टाइम पे वो आपको छोड़ के जाता है, आपको पता है कि वो वापस आएगा, तो आपका वो कॉन्स्टेंटली आप वो डोपामिन सर्च करते हो, जो आपका वो लूप, आपकी जो दिमाग की जो डोपामिन जो हैप्पी हार्मोन है उसका पूरा हाईजैक्ट हो जाता है उस बात के साथ, वो वापस आएगा तो मुझे डोपामिन मिलेगा। तो आपका क्या होता है, कभी आप खुश नहीं हो पाते हो, कुछ भी इंसिडेंट आपकी जिंदगी में आ जाए आपको तभी वो हैप्पी हार्मोन मिलेगा जब वो वापस आएगा, ऐसा आपका दिमाग सोचता रहता है। तो उसके वजह से आपका हैप्पीनेस उसके वापस आने के साथ जुड़ जाता है। सो आप देखोगे ड्यूरिंग आपका ये सेपरेशन पीरियड, कुछ भी आपके साथ हो जाए, आप खुश नहीं हो पा रहे हो, आपके मन के अंदर सिर्फ ये दुख ही रहता है, कुछ भी हो जाए मुझे मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको वो हैप्पी हार्मोन ही नहीं मिल रहा है। आपको हैप्पी हार्मोन का जो सिस्टम है वो पूरा हाईजैक्ट हो गया उसके आपके बाय योर पर्सन, उसका प्रेजेंस एंड ऑन एंड ऑफ। तो आपका सिस्टम पूरा जो आपका हैक हो जाता है। आप एक जो ये ऑन एंड ऑफ होता है वो ड्रग एडिक्ट की तरह आपका ब्रेन का साइंस, वो बिल्कुल केमिस्ट्री, वो केमिकल लोचा एग्जैक्टली लाइक ड्रग एडिक्ट की तरह हो जाता है। जैसे ड्रग एडिक्ट को जब तक ड्रग ना मिले वो पागल की तरह रहता है, और जब वो ड्रग मिल जाता है वो कितना खुश हो जाता है, तो उसका बॉडी काम हो जाता है। तो सेम थिंग आपके साथ हो जाता है, सेम इक्वल केमिकल रिएक्शन, ऑलमोस्ट सेम टाइप। वो कुछ रिसर्च करके लोगों ने सीटी स्कैन वगैरह, मैंने आई जस्ट रेड इट, यू कैन डू ऑनलाइन, रिसर्च करके देख सकते हो आप। उसमें आपका दिमाग का सेम सिचुएशन। सो आप समझो, ये जो वो आपको छोड़ के जाता है तो आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? इट्स नॉट आपका दिल का दर्द नहीं, इट्स ऑल्सो अ केमिकल इन योर ब्रेन। सो थिंग इज, इसके वजह से लोगों का दिमाग ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो करना है, आपको अपना स्ट्रांग होके आगे जाना है, क्योंकि आपको वो जब वापस आएगा तो आपको उसको बोलना है, अगर कंसिस्टेंटली मेरे रिश्ते में रह सकते हो तो रहो, नहीं तो मुझे छोड़ के चले जाओ परमानेंटली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं रो लूंगी 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल, आई विल क्राई, बट एट द एंड ऑफ द डे आई विल गेट आउट ऑफ दिस ट्रॉमा बॉन्ड। ड्रग डिटॉक्स हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर इसमें ही रहोगे सारा जिंदगी भर ड्रग एडिक्ट की तरह, आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आपका बॉडी में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग खराब हो जाएगा, आप चीज़ भूलने लगोगे, आपका बॉडी में दर्द होने लगेगा, सप्रेस इमोशन हो जाएगा बहुत, उसके वजह से बॉडी एक्स, और आपका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, रात की नींद चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी तबीयत खराब होने लगेंगे। तो ये चीज़ कोई मजाक नहीं है। लोगों को जैसे लगता है ये प्यार क्या है, भूल जाओ मुंह बंद कर जाओ, लोग आपको बोलते हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये कोई मजाक नहीं है। बिकॉज इट इज अ केमिकल। जैसे इसको बहुत सीरियसली आपको लेना चाहिए। इट इज एज सीरियस एज आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, आपका ब्लड शुगर बढ़ गया है, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, आपके हार्ट की बीमारी हो गई, आप मेडिसिन नहीं ले रहे हो, सिर्फ आप सुन रहे हो कहानी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज सेम एज दैट। आपके दिमाग में अंदर एक, टेक इट एज अ डिजीज, टेक इट एज अ, आई वुड से टेक इट एज अ ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन की वजह से हमें जैसे कोई भी इंसान को धीरे धीरे जाके उसका बैड इफेक्ट आने लगता है, आप उसकी तरह से इसको देखो। अगर नहीं देखोगे तो आगे जाके ये आपकी जानलेवा बन सकती है आपके लिए। एंड आई एम नॉट फकिंग किडिंग, ओके। हार्ट, बहुत सारे डॉक्टर, आप रिसर्च करके देखो, बिकॉज ऑफ द हार्ट ब्रेक, जो रिश्ता टूटने की वजह से, ब्रेकअप की वजह से बहुत सारे लोगों की, कितने सारे लोगों की जान जा चुकी है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, और नहीं तो people has lost their sanity, they just slowly lost the urge to leave, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये इसको बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इसके लिए मैं जो आपको बोल रही हूँ, सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, बात को समझो कि ये सारे रिश्ते में रहना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, आपके लिए सही नहीं होता है। तो इसीलिए अगर कोई आपके साथ अच्छी तरह से रहे तो आप प्लीज़ उसको बोलो, और उससे पहले तो आपने आपको इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर आपके साथ वो वापस आए, आप स्ट्रांग होकर ये बोल सको कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। अगर आप सही तरह से मेरे साथ रह सकते हो तो मेरी ज़िंदगी में आ जाओ, नहीं तो आप चले जाओ। तो अगर वो रहेगा तो वो सच में आपको प्यार किया है, क्योंकि अगर कोई आपको सच में प्यार किया है वो आपको कभी खोएगा नहीं, खोने का चांस ही नहीं देगा वो अपने आप को चेंज करेगा एंड दे विल लिव विद यू। अगर बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है, उसका मतलब ये है कि उसने आपके साथ कभी प्यार नहीं किया, दे ओनली वांटेड टू एडवांटेज टू, आपके साथ यूज किया है, जब भी उसको एफर्ट डालने का वक्त आया वो नहीं करना है। तो दिस आर द पीपल, आई हैव सीन दिस पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल आर एक्चुअली ब्लेसिंग के वो लोग नहीं रहे आपकी जिंदगी में। जाने दो। अगर बोल रहा है कि आपके साथ मुझे, आई डोंट वांट टू पुट एनी एफर्ट,
तो अब समझ लो उसने अभी कभी प्यार ही नहीं किया। और अगर वो वापस ही ना आए तब तो कचरा अपने आप को लेके गया है, जाने दो, ठीक है। सो आई वुड से अगर वो देखो अभी ऐसा भी हो सकता है कुछ दिनों के बाद उसको समझ में आए, क्योंकि हर एक इंसान का कोई पैटर्न नहीं कि एक को 7 दिन में समझ में आ गया, 1 महीने में आ गया, कुछ लोगों को देर भी लगता है। अगर वो वापस आ गया सोच के कि हाँ मैंने गलती कर दिया है, मुझे इसके साथ रहना है, आई शुडंट हैव डन दिस, तो उसको आप तभी उस अपनी ज़िंदगी में एंट्री देना जब वो खुद से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने गलती किया है और मुझे इस रिश्ते में काम करनी है। उसका मतलब वो आपको सच में प्यार करता है। अगर वो आपको सच में प्यार करता है तो वो करेगा, अगर नहीं करता है वो वापस आएगा सिर्फ आपका कंट्रोल वापस लेने के लिए। अगर वो ऐसा करेगा तो अगर फिर से आप उसकी ज़िंदगी में चले जाओगे तो आप अपने पैरों में कुराली मारे हो, क्योंकि आप सिर्फ ऐसा अगर आपको लगता है नहीं मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इसलिए वो कुछ भी कर ले आई कैन एक्सेप्ट। आपको पता है मेरे पास ऐसे भी लोग आके बोलते हैं हाँ आई नो उसको थर्ड पार्टी है, आई नो वो मेरे ऊपर चीटिंग कर रहा है, लेकिन मैं फिर उसको छोड़ नहीं सकती क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं सकती। बहन बात सुनो, वो तुम उसके बिना जी नहीं सकती वो नहीं है। तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तुम्हारा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, तुम्हारा ट्रिप बहुत ज़्यादा तुम्हारा अबैंडनमेंट वुंड है। आपको वो फिक्स करनी है, डॉक्टर के पास जानी है, आपको बिल्कुल हीलिंग करवानी है। अगर वो जो आप बोल रहे हो ना आप उसके बिना जी नहीं सकते, उसका टेक्निकल टर्म वही है। आपको जो है एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है, आपका ह्यूज अबैंडनमेंट वुंड है, उसको आपको फिक्स करनी है, ठीक है। ये प्यार मोहब्बत नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है, दैट्स अ टेक्निकल टर्म। आपको वो फिक्स करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि वो किसी के साथ चल रहा है, किसी के साथ सो रहा है, फिर भी मैं उसका प्रेजेंस के लिए मैं उसको जिंदगी में रखना चाहती हूँ, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज तो है नहीं दुनिया में, और वो भी नहीं आपका जो वायरस आपके अंदर गया है ना उसको बोलोगे डोरमैट वायरस। तो डोरमैट वायरस का टीका लगाओ, डॉक्टर के पास जाओ, साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ, ठीक है, लेकिन आपको इससे निकलना है, ठीक है। अगर जो इंसान आपके साथ रहते हुए किसी और के साथ और को रह रहा है और आपको ओपन खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि मेरे किसके साथ रहना है, तुमको अगर मुझे एक्सेप्ट करना है उसके साथ करो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, राम भरोसा, गॉड नोज हू गोना सेव यू। जो खुद से प्यार नहीं करता, ये अगर आप खुद से प्यार करते हो ना तो इस टाइप की चीज़ों को आपकी बहन आके आपको बोले, आपकी बच्ची आके आपको बोले, आपके नीस निफ्यू कोई भी आपको बोले, आप उसको बोलोगे कि हाँ रह जाओ उसके साथ। जो उनको नहीं बोलोगे खुद को क्यों बोल रहे हो? उसका मतलब आपका जो ये डोरमैट सिंड्रोम चल रहा है ना उसका आपका बहुत करवा इलाज चाहिए और कुछ नहीं। एनीवेज अगर इस रीडिंग का बताया जाए, क्योंकि आपको टैरो रीडिंग से ही अगर मतलब है तो ये बात है कि हाँ ये वापस आएगा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन टैरो रीडिंग सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये समझ में नहीं आया कि अपने आप को प्यार करना है, वो आपका कार्मिक लेसन होता है। जब खुद से प्यार करना सीखते हो वो आपका कार्मिक लेसन होता है। जब कार्मिक लेसन क्लोज करते हो तब जाके हो सकता है कि आपका पर्सन चेंज होकर आपकी ज़िंदगी में आए, हो सकता है। लेकिन अगर नहीं करोगे तो कभी वो आएगा आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही हॉट एंड कोल्ड रहेगा और ज़िंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। चॉइस इज योर्स, जो करना है। अच्छा सुनो, मैं प्राइवेट रीडिंग लेना अभी थोड़ा स्लॉट्स लूँगी, उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया वापस जा रही हूँ 17 को या 18 को। मैं आई थिंक आई विल रीच 17। 2-3 दिन के बाद मे बी अराउंड 28th of January आई विल स्टार्ट टेकिंग अपॉइंटमेंट अगेन, ठीक है। एंड अब तक मैं इंडिया में हूँ, थोड़ा अभी मैं ले सकती हूँ, बट आई विल कीप यू पोस्टेड। अगर आपने मुझे ईमेल किया है, मैसेज किया है, प्लीज़ थोड़ा धीरज रखो। आई एम टेलिंग यू इट विल टेक मी सम टाइम। टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय।